हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट हीरो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बैंक स्टॉक के बारे में, जिसमें आज 20% की गिरावट हुई है क्योंकि आरबीआई ने जो है इस पे मॉरेटोरियम लगा दिया है 1 महीने का। और इसमें 25,000 रुपये की लिमिट लगा दी है कि आप इतना ही निकाल सकते हैं, चाहे आप ईएमआई हो, चाहे आपका एसआईपी हो उस बैंक में, चाहे आपका करेंट अकाउंट हो, चाहे आपका कोई भी अकाउंट हो। आप 25,000 रुपये से ज़्यादा निकाल नहीं सकते हैं। अब आपने कुछ भी करा हो तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो आज 20% की गिरावट आई है, ये जारी रहेगी, कब तक जारी रहेगी, क्या ये बैंक पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, या जो मर्जर की बात चल रही है डीबीएस बैंक से, उसमें आगे क्या प्रोसेस है। सारी बातें इसमें हम लोग देखेंगे। और शेयर होल्डर को स्पेशली क्या करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने तो ये कहा है कि डिपॉजिटर जो भी हैं, जिन्होंने पैसा जमा किया है बैंक में, उनका एक भी पैसा, एक भी रुपया नहीं जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर का क्या, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है इस बैंक में, उनका क्या, उनके लिए सरकार और आरबीआई क्या सोच रही है। तो हम लोग पहले चार्ट्स पे चल के देखेंगे, पहले न्यूज़ देखेंगे, फिर चार्ट पे चल के देखेंगे किस लेवल पे लेवल्स और टारगेट्स के क्या हो सकते हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मैं आया हूँ। इसमें बता रहे हैं कि 25,000 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें आपकी एसआईपी भी रहेगी और ईएमआई भी रहेगी। अगर आपकी दोनों जो हैं या एक इनमें से कोई 25,000 रुपये से कम की लिमिट की हैं, तो आपकी वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगी आपके अकाउंट से। और लेकिन अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा की ईएमआई या एसआईपी हैं आपकी, तो आप नहीं पे कर पाएंगे और विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे 25,000 रुपये से। बैंक ये कहती है कि 25,000 रुपये जो है आपकी निकाल सकते हैं आप, और मनी आपकी जो है सेफ़ है, आरबीआई ने कहा है। लेकिन डीबीएस बैंक से चल रहा है, जो कि फॉरेन बैंक है, उससे इनका मर्जर की बात चल रही है। क्योंकि ये बहुत ही छोटी बैंक है, एक तरीके से स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, इसलिए इसका रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे इस बैंक की तरह कि इसमें कुछ पैसे और लगाए जाएं और उसके बाद जो है इसको वापस खड़ा किया जाए। बजाय इसके जो है, इसको जो है एक फॉरेन बैंक के साथ जो है वापस इसको अमलगमेट कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा उसमें। और उसके अलावा जो इसने मर्जर की कोशिश की थी इसके पहले, लेकिन वो जो है कामयाब नहीं हुई है इस वजह से। और इनके जो डायरेक्टर हैं, उनको भी उनके जो सिलेक्शन था उसमें भी गड़बड़ हुई है या पसंद नहीं आया लोगों को, उस वजह से भी। और बेसिकली ये जो है एनपीए का मामला भी इसमें रहा है। इसके पहले इसमें आप देख सकते हैं कि फील्ड मर्जर अटैम्प्ट्स इन द पास्ट विद द इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एंड क्लिक्स कैपिटल, इन दो के साथ जो है वो मर्जर भी नहीं हो पाया है इसका, जो ये करना चाहते थे। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि द शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक हैड वोटेड अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 डायरेक्टर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग इन सितंबर 2020। तो ये दो रीज़न हैं जिनकी वजह से इस बैंक में गिरावट हुई है। और अभी हम लोग चार्ट्स पे चल के देख लेते हैं कि इसके लेवल्स और टारगेट क्या हैं। 15 रुपये 55 पैसे पर ये चल रहा था, और आज जो है 12 रुपये 45 पैसे पर इसकी ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग हुई है, 20% की गिरावट आई है इस न्यूज़ के बाद, बड़ी न्यूज़ के बाद। चार्ट्स पे हम लोग देखते हैं इसको। अभी मैं आ गया हूँ लक्ष्मी विलास बैंक के चार्ट पे। 1 वीक की कैंडल लगी हुई है। इस वीक में देखिए सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। और अगर हम लोग बात करें आरएसआई के लेवल की, तो अभी वो 32 चल रहा है। और मनी फ्लो के लेवल की बात करें तो वो 37.92 चल रहा है। इससे क्लियरली ये पता चलता है कि इस बैंक में जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है अपना, चाहे वो किसी भी लेवल पे लगाया हो, नीचे के लेवल पे लगाया हो, अगर उनका पैसा ऊपर के लेवल पे फंसा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि एवरेज कर लेते हैं इसको। और जब ये गिरावट हुई है बड़ी, उसके बाद वो फंस गए हैं इसमें। तो वॉल्यूम ज़्यादा है इसमें आरएसआई प्राइस के मुकाबले। प्राइस लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इसमें फंस गए हैं। और उनको एडवाइस यही है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये बैंक जो है ये धीरे धीरे करके नीचे ही चलता चला जाएगा। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट लगा रखा है, और अगर आपको कुछ भी पैसा इसमें मिल रहा है वापस, अगर आपने लेटली पैसा इसमें लगाया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको जो है आप टारगेट लगा करके निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जैसे लोअर सर्किट लग रहा है, आप कोशिश करिए टारगेट लगा करके या जीटीटी ऑर्डर लगा करके, अगर आप जीरोधा यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको निकालिए इस पैसे को, और किसी अच्छे बैंक में डालिए। चाहे आईसीआईसीआई बैंक में डालिए, एचडीएफसी बैंक में डालिए, किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में डालिए, एसबीआई में डालिए। 7 रुपये का टारगेट मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बहुत ही जल्द इसमें 7 रुपये का प्राइस आपको नज़र आएगा। अभी 12 रुपये 45 पैसे पे चल रहा है। 7 रुपये का टारगेट इसमें बहुत जल्दी आने वाला है। तो आपको इस बैंक से निकल जाना चाहिए, मेरी एडवाइस यही है।
और बाकी आपने कितने शेयर किस प्राइस पे ख़रीदे हैं, कब से आप इसके इन्वेस्टर रहे हैं इस बैंक के, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।